प्रेम, भय और रहस्य की अनकही कहानी। ये कहानी हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव शांतिनगर की है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और सर्द हवा का झोंका इस गांव को रहस्यमय बनाता था। इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक प्रेतनी का वास है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। गांव का निडर लड़का अरुण। गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे रहस्य सुलझाने में गहरी दिलचस्पी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मुझे इस काली हवेली के पीछे का सच जानना है। ये डर और कहानियां मुझे सच्चाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। लेकिन गांव वाले और उसके दोस्त उसे हमेशा मना करते, अरुण, जो भी वहां गया है वह कभी वापस नहीं आया। अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। गांव में आई रहस्यमयी लड़की मीरा। एक दिन गांव में मीरा नाम की एक नई लड़की आई। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब उदासी थी। मीरा ने गांव में आते ही अरुण से संपर्क किया। उसने कहा, अरुण, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे पता चला कि तुम काली हवेली के रहस्यों को सुलझाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें वहां जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। अरुण ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। हवेली की ओर कदम। मीरा की बातों ने अरुण को और भी जिद्दी बना दिया। उसने ठान लिया कि वह काली हवेली में जाएगा। एक ठंडी चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, अरुण अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। हवा में अजीब सी सिहरन थी और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली में घुसते ही अरुण ने देखा कि चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरुण डर तो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। भूतिया अनुभव। जैसे ही वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा, उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में किसी लड़की की कहानी लिखी थी। मेरा नाम रंजना है। मुझे इस हवेली के मालिक राघव ने धोखा दिया। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया और फिर मुझे मारकर इस हवेली में दफना दिया। मेरी आत्मा तब तक इस हवेली में फंसी रहेगी जब तक कोई सच्चे दिल से मुझे न्याय न दिलाए। अरुण को अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक लड़की थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। अरुण डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह लड़की शांत स्वर में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं रंजना हूँ। मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाने में मेरी मदद करो। सच्चाई का पर्दाफाश। रंजना ने अरुण को पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि राघव अब भी इस हवेली में एक प्रेत के रूप में है और किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देता। अगर राघव को हराना है तो उसके काले जादू की किताब को नष्ट करना होगा जो हवेली के तहखाने में छिपी है। अरुण ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। रास्ते में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक राघव की आत्मा प्रकट हुई। उसने अरुण पर हमला किया। अरुण ने अपनी पूरी ताकत से राघव का सामना किया और आखिरकार किताब तक पहुंचने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने किताब को जलाया, राघव की आत्मा तड़पने लगी और हवेली हिलने लगी। रंजना की आत्मा ने अरुण को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे सच्चे साहस ने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। मीरा की सच्चाई। हवेली से बाहर आते ही अरुण ने देखा कि मीरा वहाँ खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अरुण से कहा, अरुण, मैं रंजना की बहन हूँ। मैं वर्षों से उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए भटक रही थी। तुम्हारे कारण आज मैं चैन से जी सकूंगी। मीरा की सच्चाई जानने के बाद अरुण और मीरा के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। दोनों ने मिलकर उस हवेली को गिरवा दिया और वहां एक मंदिर बनवाया ताकि वहां कोई भी बुरी आत्मा दोबारा वास न कर सके। इस तरह डर, प्यार और बलिदान की यह कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिल